ट्रैक्टर रोबोट गॉडजिला वर्सेस किंग कॉन्ग। गॉडजिला सारे शहर बर्बाद कर रहा था, जिस वजह से शहर के मेयर किसी तरह उसे कंट्रोल में लाने के लिए जंगल से किंग कॉन्ग को लाने का प्रस्ताव रखते हैं। उनकी मीटिंग होती है। उस मीटिंग में आर्मी प्रमुख कहते हैं, मेयर साहब, आखिर ये गॉडजिला आउट ऑफ कंट्रोल कैसे हो गया? वो क्यों इस तरह सारे शहर में तबाही मचा रहा है? मुझे इस बात का तो बिल्कुल भी अंदाजा नहीं है कि वो ऐसा क्यों कर रहा है, लेकिन ये सोचने में वक्त गंवाने से अच्छा है कि हम उसका हल निकालें, और इसीलिए ही मैंने किंग कॉन्ग को लाने का सोच लिया है। शहर के मेयर की बात सुनकर आर्मी प्रमुख किंग कॉन्ग को एक बड़े से जहाज के जरिए समुंदर के रास्ते शहर लेकर आते रहते हैं, लेकिन किसी तरह उस गॉडजिला को किंग कॉन्ग की खबर का पता चल ही जाता है और वो समुंदर के बीचों बीच ही उस बड़े से जहाज पर किंग कॉन्ग पर हमला कर देता है। गॉडजिला के हमला करते ही वो जहाज दो टुकड़ों में टूटकर समुंदर में डूब जाता है। सारे जहाज में सवार लोग अपनी अपनी जान बचाकर समुंदर में तैरकर किनारे चले आते हैं। कुछ देर किंग कॉन्ग और गॉडजिला में लड़ाई के बाद गॉडजिला वहां से चला जाता है। किंग कॉन्ग भी उसे खोजते खोजते उसके पीछे शहर पहुंचता है। इधर शहर के लोगों में बातें चलती रहती है। एक आदमी कहता है, अरे भाई, आखिर इस गॉडजिला को हुआ क्या? क्यों ये इस तरह से तबाही मचा रहा है सारे शहर में? आखिर उसका किसी ने क्या बिगाड़ा? उसकी बात सुनकर दूसरा आदमी कहता है, वो क्या है कि गॉडजिला मेरा सगे वाला नहीं है। उसने मुझे कुछ नहीं बताया, वरना मैं ये तुम सबको बता देता। लेकिन तुम चिंता मत करो, जब कभी ये बात मुझे पता चलेगी मैं सबसे पहले तुम्हें ही बताऊंगा। उसकी ये बात सुनकर आसपास के सारे लोग हंसने लगते हैं। अगले दिन सवेरे ही फिर से गॉडजिला शहर में आ जाता है और तबाही मचाने लगता है। उसे ऐसा करते हुए देख लोग डर के मारे कांपते रहते हैं। तभी एक सुंदर नाम का लड़का, जो उसकी इस हरकत को देखकर कुछ समझने की कोशिश कर रहा था, सुंदर अपने पिताजी से कहता है, सुनिए पिताजी, मुझे लगता है कि गॉडजिला किसी की खोज कर रहा है और इसलिए वो शहर में तोड़फोड़ कर रहा है। अच्छा, तुम ये कैसे कह सकते हो बेटा? और आखिर वो क्या खोज रहा है? देखिए पिताजी, वो जब भी कोई नई बिल्डिंग को तोड़ता है वो कुछ खोजने की कोशिश करता है। देखिए ठीक से उसे। लड़के के कहने पर उसके पिताजी भी उस गॉडजिला को ध्यान से देखते हैं। तब उन्हें भी समझ में आता है कि सच में वो गॉडजिला बिल्डिंग के मलबे में कुछ खोजने की कोशिश कर रहा है, या फिर वो किसी को ढूंढ रहा है। ये देख उसके पिताजी कहते हैं, अरे बेटा, ये तो कमाल हो गया, तुमने तो हमारा आधा प्रॉब्लम ही सॉल्व कर दिया। वो कैसे पिताजी? अरे बेटा, गॉडजिला जो खोज रहा है वो अगर उसे मिल जाए तो वो शहर को बर्बाद करना छोड़ देगा ना। अपने पिताजी की बात सुनते ही सुंदर आर्मी प्रमुख से मिलने जाता है और गॉडजिला के शहर को बर्बाद करने का कारण उन्हें बताता है। ये बात सुनकर आर्मी प्रमुख भी सोचने लग जाते हैं। तब सुंदर कहता है, क्या हुआ सर, आप किस ख्यालों में खो गए? दरअसल बात ही कुछ ऐसी है, सब हमारी गलती है। सरकार ने कुछ दिनों पहले गॉडजिला के साइज का एक ट्रैक्टर रोबोट बनाया था, जो गॉडजिला के डीएनए से बनाए हुए सिंथेटिक खून से चलता है। लेकिन वो ट्रैक्टर रोबोट पता नहीं कैसे हमारे कंट्रोल से बाहर हो गया और वो गॉडजिला के साथ साथ धरती के इंसानों को ही टारगेट करने लगा, उस पर हमला करना शुरू कर दिया। दरअसल ये सब हमले गॉडजिला के नहीं बल्कि उस ट्रैक्टर रोबोट के हैं। गॉडजिला तो सिर्फ उसे ढूंढने की कोशिश कर रहा है। हमने ये सब प्रयोग लोगों से छुपकर किए। सरकार ये बात किसी को नहीं बताना चाहती थी, इसलिए सारा इल्जाम गॉडजिला के नाम पर कर दिया। लेकिन सर, अब इसका हल क्या है? कैसे उस ट्रैक्टर रोबोट को रोका जाए? गॉडजिला का जो डीएनए है, उस डीएनए से रेडिएशन निकलता है। हम उस रेडिएशन से ही उस ट्रैक्टर रोबोट का पता लगा सकते हैं। इस तरह से आर्मी प्रमुख सुंदर को लेकर ट्रैक्टर रोबोट से निकलते हुए रेडिएशन का पता लगाते हैं। कई देर तक ढूंढने के बाद आखिरकार उस ट्रैक्टर रोबोट का पता चल ही जाता है और गॉडजिला को उसके सामने लाकर खड़ा कर दिया जाता है। लेकिन अचानक से किंग कॉन्ग भी वहां आ जाता है और उसे देखते ही ट्रैक्टर रोबोट किंग कॉन्ग पर हमला कर देता है। लेकिन कुछ होने से पहले ही गॉडजिला और किंग कॉन्ग दोनों मिलकर उस ट्रैक्टर रोबोट को मार मार कर खत्म कर देते हैं। उसे टुकड़े टुकड़े करके फेंक देते हैं।
और इस तरह से पूरी धरती को गॉडजिला और किंग कॉन्ग एक बार फिर से बचा लेते हैं। हेलीकॉप्टर जेसीबी रोबोट वर्सेस मनी रोबोट। एक शातिर साइंटिस्ट होने के बाद भी उसे जादू जैसी चीजों में काफी विश्वास था। वो कई बार अपने वैज्ञानिक आविष्कार अपने जादूगर दोस्त की मदद से पूरे करता और पूरा श्रेय खुद ले जाता। उसका वो जादूगर दोस्त भी अपने इस साइंटिस्ट दोस्त की हरकतों से वाकिफ था, इसलिए वो कभी ऐसी बातों को बुरा नहीं मानता और हर बार उसकी मदद करने चले जाता। पर इस बार साइंटिस्ट ने सारी हदें पार कर दी। उसने एक मनी रोबोट बनाया और अपने जादूगर दोस्त को यकीन दिलाया कि ये रोबोट गरीब लोगों की मदद करने के लिए बनाया गया है। जहां भी काला धन होगा वो वहां से उसे छीन कर लाएगा और गरीबों में बांट देगा। उसके विचार सुन जादूगर ने भी इस रोबोट को बनाने में उसकी मदद की, पर आगे जो होगा वो तो विश्वासघाती था। तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? मैंने ये रोबोट बनाने में तुम्हारी मदद इसलिए की ताकि तुम गरीब लोगों की मदद कर सको, पर यहां तो तुम खुद अपनी जेबें भर रहे हो। मुझे शर्म आती है तुम्हें अपना दोस्त कहते हुए। अभी के अभी उस रोबोट को रोक दो और चोरी किया हुआ सारा पैसा गरीबों में बांट दो। बिल्कुल भी नहीं। तुम बेवकूफ हो, इसलिए हर बार बेवकूफ बन जाते हो। तुमसे छोटे मोटे काम करवा कर मैं थक गया, इसलिए इस बार मैंने तुमसे बड़ा काम करवाया। अब ये रोबोट भी मेरा है और ये पैसा भी। अब मुझे कोई नहीं रोक सकता, कोई भी नहीं। निकल जाओ यहाँ से। अपने दोस्त की बदली हुई नीयत देखकर जादूगर वहां से निकल गया, पर उसने तय कर लिया कि वो किसी भी कीमत पर उस रोबोट को और अपने दोस्त को जरूर रोकेगा। उसने अपने एक और दोस्त की मदद मांगी और उसकी मदद से एक बड़ा ही अजीबोगरीब हेलीकॉप्टर रोबोट तैयार किया। जादू की मदद से वो रोबोट आसानी से आसमान की ऊंचाइयों में उड़ सकता था। वो पल में रोबोट बन जाता और पल में उड़ता हुआ हेलीकॉप्टर। अब तुम्हें मेरा ये हेलीकॉप्टर रोबोट रोकेगा, देखते रहना। हेलीकॉप्टर रोबोट मनी रोबोट को रोकने निकल पड़ा। जैसे ही इस बात का पता उस साइंटिस्ट को लगा, वो दौड़ते हुए उस जादूगर के पास पहुंचा। प्लीज प्लीज अपने हेलीकॉप्टर रोबोट को रोक लो, वरना अनर्थ हो जाएगा। अब मेरा जादुई रोबोट तुम्हारे रोबोट को लेकर ही लौटेगा। साइंटिस्ट अपने जादूगर दोस्त के सामने गिड़गिड़ाने लगा। जादूगर को समझ में ही नहीं आ रहा था कि साइंटिस्ट ऐसा क्यों कर रहा है। जादूगर के बार बार पूछने के बाद साइंटिस्ट उसे बताता है कि एक तांत्रिक ने उसके परिवार को कैद करके रखा है और उसी के कहने पर वो हमेशा कुछ ना कुछ गड़बड़ी करते रहता है और इस मनी रोबोट को भी तांत्रिक ने ही काम पर लगाया है। यह सब सुनकर जादूगर को अपने दोस्त पर दया आने लगती है और वो उसे तसल्ली देता है कि वो तांत्रिक से खुद निपटेगा। बस वो उसे भी उसका साथ देने के लिए कहता है। जादूगर की बात सुन साइंटिस्ट भी उसकी हाँ में हाँ मिलाता है। अब दोनों मिलकर मनी रोबोट और हेलीकॉप्टर रोबोट को उस तांत्रिक से निपटने के लिए भेज देते हैं। अब देखना ये दो रोबोट क्या कमाल करके दिखाते हैं। हेलीकॉप्टर रोबोट मनी रोबोट को अपने साथ आसमान में ले गया और जहां तांत्रिक का घर था उस इलाके में मनी रोबोट ने पैसों की बरसात कर दी। अचानक पैसों की बारिश देख तांत्रिक के आसपास के लोग उस पैसे को इकट्ठा करने भाग निकले। अब हर तरफ अफरा तफरी मच गई। इतना शोर शराबा सुनकर तांत्रिक भी घर से बाहर निकल आया और देखने लगा कि आखिर माजरा क्या है। बस उसी का फायदा उठाकर मनी रोबोट और हेलीकॉप्टर रोबोट ने साइंटिस्ट के घर वालों को वहां से सुरक्षित छुड़ा लिया। घर वाले वहां से निकल ही चुके थे और दो रोबोट भी निकलने वाले थे कि तभी अचानक एक बड़े शैतान ने उन पर हमला कर दिया। मेरे साथ छल, बड़ी ही सभ्यता से मैं सब पैसे हथिया रहा था, पर तुमने अब मेरे अंदर के शैतान को जगा दिया है। अब मेरा शैतान तुम्हारी अच्छे से खबर लेगा और तुम दोनों के मालिक की भी। ऐसा कहकर तांत्रिक अजीबोगरीब मंत्र पढ़ने लगता है। उसके मंत्र पढ़ते ही वो शैतान उन दोनों रोबोट्स पर हमला कर देता है। वो शैतान कद में दोनों रोबोट से दुगना था, पर रोबोट्स काफी तेज थे और होशियार भी। शैतान काफी देर तक उन पर हमला करता रहा कि तभी अचानक मनी रोबोट को लेकर हेलीकॉप्टर रोबोट हवा में उड़ने लगा। अब दोनों ने मिलकर ऊपर से कुछ शैतान पर हमला बोल दिया। वो हमला सीधा उसके सर के बीचों बीच हो चुका था।
अब उसके बचने की गुंजाइश नहीं थी। शैतान धराशायी हो गया। रोबोट को लगा वो जंग जीत गया कि तभी कुछ ही मिनटों में शैतान फिर से उठ खड़ा हुआ। जादूगर और साइंटिस्ट ये पूरा नजारा अपनी आंखों से देख रहे थे। शैतान का पुनर्जीवित होना जादूगर को हजम नहीं हुआ। वो तुरंत छुपते छुपाते तांत्रिक के घर में घुस गया और उसके घर में जल रहे हवन की अग्नि को उसने तुरंत पानी से बुझा दिया। ऐसा करते ही बाहर खड़ा वो शैतान अपने आप जलने लगा और जलकर राख हो गया। शैतान को राख होता देख तांत्रिक जोर से चिल्ला उठा। तब जादूगर कहता है, अब तुम्हारा खेल खत्म हो गया तांत्रिक। अब तुम किसी भी मजबूरी का फायदा नहीं उठाओगे। तुम्हारा जादुई ताबीज भी मेरे पास है। अब तुम बस जेल की हवा खाओगे। इस तरह साइंटिस्ट ने जादूगर को गले लगा लिया और उससे अपने किए की माफी भी मांगी। तो दूसरी तरफ दोनों रोबोट्स ने मिलकर तांत्रिक को उठा लिया और उसे उसके घर यानी जेल भेज दिया। अच्छे जादू ने काले जादू को मात दे दी।